हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरी 1 में आप सभी का स्वागत है। बॉलीवुड के एक ऐसा अभिनेता जो एक्टर नहीं पुरानी हिंदी सिनेमा का अध्याय थे, नाम था ए.के. हंगल। उनको देख उस दौर के लोग सीखा करते थे। ए.के. हंगल की ज़िंदगी का सफ़र देश को आज़ादी दिलाने से शुरू हुआ था। उनकी ज़िंदगी में कई परेशानियां रही। 5 साल जेल में बिताने के बाद ब्रिटिश राज में माता पिता के अधिकारी पद पर होने के बाद भी एक वक्त उन्होंने सिलाई करके गुजारा करना पड़ा। ए.के. हंगल ऐसे कलाकार थे जो सहायक भूमिकाएं करने के बावजूद घर घर में पहचाने जाते थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने वाले ए.के. हंगल ने 5 साल जेल में बिताए थे। उनके दादाजी और पिता के पास ब्रिटिश राज के सरकारी नौकरी थी, लेकिन ए.के. हंगल ने आज़ादी की राह चुनी। एक दौर ऐसा भी आया जब ए.के. हंगल को गुजारा करने के लिए कपड़ों की सिलाई तक करनी पड़ी। हंगल रंगमंच के मजे हुए कलाकार थे, जिसने उन्हें फिल्मों तक पहुंचा दिया, जिसके बाद उन्होंने कई बड़ी फिल्मों में अपनी अदाकारी का जलवा दिखाया। बॉलीवुड के इस अभिनेता का एक गलती पूरा करियर तबाह हो गया और अंत में इनका मौत दर्द भरा रहा। क्या आप जानते हैं? नहीं जानते तो चलिए आपको बताते हैं। ए.के. हंगल के पिता और दादाजी ब्रिटिश राज में बड़े अधिकारी पद पर थे। उनका परिवार पेशावर में बड़े आलीशान घर हुआ करता था। रिपोर्ट की माने तो ए.के. हंगल के जन्म से पहले उनकी मां अपने मायके चली गई थी। ए.के. हंगल का जन्म 1 फरवरी 1914 को उनके मामा के घर सियालकोट में कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। फिर जब ए.के. हंगल 5 साल के हुए तो उनकी मां का निधन हो गया, जिसके बाद उनके पिता ने उन्हें अपने पास पेशावर बुला लिया। ए.के. हंगल की मुलाकात पढ़ाई लिखाई के दौरान अब्दुल गफ्फार खान से हुई, जिनका उन पर खासा प्रभाव रहा। ए.के. हंगल के मामा कांग्रेस के नेता थे। ए.के. हंगल ने भगत सिंह की गिरफ्तारी और फांसी भी देखी। जब जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ तो इनके मामा वहां की मिट्टी अपने घर लेकर आए। इन सब घटनाओं ने उन पर बड़ा असर छोड़ा। फिर क्या था, उन्होंने अपने पिता और दादाजी की तरह ब्रिटिश सरकार में नौकरी करने के बजाय स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लेना वाजिब समझा। आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए हंगल को 3 सालों तक जेल में बंद रहना पड़ा। इस दौरान परिवार के भी उनके संबंध बिगड़े। उनके पिता ब्रिटिश सरकार के मुलाजिम थे, लिहाजा वो अपने बेटे को इस क्रांति से दूर रखना चाहते थे। मगर ए.के. हंगल भी कहाँ मानने वाले थे। वो आज़ादी की लड़ाई का हिस्सा बने रहे। ए.के. हंगल ने 1929 से 1947 तक स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई। फिर साल 1947 में आज़ादी तो मिल गई, लेकिन देश को बंटवारे का दंश भी झेलना पड़ा। हंगल ने इस दौरान पाकिस्तान को चुना। उनकी किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। क्रांतिकारी विचारों के चलते उन्हें 2 साल और जेल में रखा गया। फिर जेल से छूटने के बाद उन्हें पाकिस्तान छोड़ मुंबई का रुख कर लिया। इस सब के बीच ए.के. हंगल के जीवन में थिएटर मुख्य रूप से शामिल रहा। चाहे वो आज़ादी की लड़ाई के लिए नाटक कर लोगों को जागरूक करना हो या थिएटर में नाटक करना। मुंबई आने के बाद ए.के. हंगल को रोजी रोटी का संकट था। ऐसे में उन्होंने सिलाई सीखकर कपड़े सिलना शुरू कर दिया। साथ में वो वक्त मिलने पर नाटकों में काम किया करते थे। ए.के. हंगल को थिएटर में अभिनय करते देख एक बार ऋषिकेश मुखर्जी ने उन्हें अपनी फिल्म में काम करने के लिए कहा। तब उन्होंने फिल्मों का रुख कर लिया। 1966 में पहली बार राज कपूर की फिल्म तीसरी कसम में नजर आए। इसके बाद उन्होंने फिल्म हीर रांझा, नमक हराम, शौकीन, आईना जैसा कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें पहचान मिली फिल्म शोले से, जिसमें इमाम साहब की भूमिका में वो नजर आए थे। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? आज भी सिनेमा प्रेमियों के जहन में ताज़ा है। ए.के. हंगल ने अपने जीवन में लगभग 225 फिल्मों में काम किया। उन्होंने कई फिल्मों में पिता और दादाजी के रोल निभाकर लोगों के दिलों में अपनी एक अलग जगह बनाई। आखिरी बार उन्हें 2012 के सीरियल मधुबाला एक इश्क एक जुनून में देखा गया था। ए.के. हंगल को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने 2006 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सी परेशानी देखी, पर समाजवाद
बात पर जोर देने वाले हंगल ने कभी बैंक बैलेंस बनाने की कोशिश नहीं की। इसका सिला ये हुआ कि जिंदगी भर मेहनत करने के बाद आखिरी समय में वे पैसों के लिए मोहताज हो गए थे। उनके आखिरी समय में उनके इलाज के लिए सरकार और कई संस्थाएं उनके सपोर्ट में आई। बेटा था विजय फोटोग्राफर, वो भी बेरोजगार। बॉलीवुड वालों ने हंगल साहब को पूछना तक छोड़ दिया था। एक समय तो ऐसा आया कि उनको खंडहर में जाकर रहना पड़ा। 2 वक्त की रोटी और दवाइयों तक के पैसे नहीं बचे थे। आखिरी समय में भीख मांगने जैसी नौबत आ गई थी। दर्द झेलते हुए 20 साल कट गए। फिर एक दिन 16 अगस्त साल 2012 को बाथरूम में फिसलने से 10 दिन तक जिंदगी और मौत से जूझते रहे और 26 अगस्त 2012 को दर्दनाक जिंदगी से छुटकारा मिल गया। दोस्तों, आपको A.K. हंगल साहब की कोई फिल्म या कोई डायलॉग या कोई कहानी याद है तो हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।